हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। हिंदी का एक और नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। सो आप सभी यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य संशोधन। ठीक है, वाक्य के कुछ टॉपिक पर हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग क्या है? पद, पदबंध, उपवाक्य, समासिक पद। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वाक्य संशोधन का। तो सभा में आए हुए सभी लोग में सभा में आए हुए सभी लोग क्या है? ये है आपका पदबंध। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यह कविता भाव को प्रकट करती है। यह भाव कविता से प्रकट होता है। यह कविता से यह भाव प्रकट होता है। कविता से यह भाव प्रकट होता है। सो यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य है, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। इस वाक्य में धर्मशाला क्या है? क्या है धर्मशाला? यह आपका समासिक पद है, नोट कर लीजिएगा, समासिक पद है। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैं इस महीने के अंत तक घर जाने वाला हूँ। इस वाक्य में इस महीने के अंत तक क्या है? यह आपका पदबंध, ऑप्शन फर्स्ट पदबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, वह जो अभी आया था मेरा भाई है। तो इस वाक्य में जो अभी आया था क्या है? जो अभी आया था क्या है? वाक्य संशोधन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 100+ क्वेश्चन हम कराएंगे। सो ये जो अभी आया था यह है आपका उपवाक्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कृपया यहाँ से जाए, कैसा वाक्य है? फ्रेंड्स आप लोग ये मत सोचिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में वाक्य संशोधन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और एक एक मार्क एग्जाम में आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप जानते हैं। तो 1 नंबर के लिए भी हम क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं कर सकते, उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो ये है आपका अनुरोधवाचक, मतलब आप अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप जाइए यहाँ से, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, परीक्षा में चोरी मत करो, कैसा वाक्य है? यह है निषेधवाचक, आप मना कर रहे हो कि परीक्षा में चोरी मत करो। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो बिजली चमकती है आपका एक सरल वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना हो? यह कैसा वाक्य है? तो यह है आपका मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य में मैं घर जाऊंगा निम्न में से क्या है?
मैं घर जाऊंगा, ये क्या है? वाक्य संशोधन अगर आप पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आपसे बनेंगे। इम्पॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो मैं घर जाऊंगा, ये है यहाँ पर आपका संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जब लता गाती है तब सभी श्रोता शांत हो जाते हैं। इस वाक्य में जब लता गाती है क्या है? सो जब लता गाती है क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह बाजार से होकर आएगा। इस वाक्य में बाजार से होकर क्या है? सो बाजार से होकर है आपका क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13, भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इस वाक्य में भारत के राष्ट्रपति क्या है? वॉल्यूम आप अपना तरफ से बढ़ा लीजिए फ्रेंड्स, बहुत क्लियर वॉइस आएगी। अगर आपको यहाँ से वॉल्यूम कम आ रही है तो अपनी तरफ से वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सो ये है संज्ञा पदबंध है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आएगी? ये कैसा वाक्य है? क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आएगी? 14 नंबर क्वेश्चन। ये आपका मिश्र वाक्य, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आएगी? ठीक है, तो मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेध हो नहीं सकता, संदेह भी नहीं हो सकता। ये इच्छा बोधक, मतलब आप विश कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो कि वो दीर्घायु हो, तो ये इच्छा बोधक है। 16 नंबर देखिए, वह बड़ा लालची था इसलिए उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है, यह कैसा वाक्य है? 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो वाक्य इसलिए से जुड़े हैं तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी। संयुक्त वाक्य की कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं पहचानने के, वो हम बताएंगे आपको। तो इसीलिए पहला हो गया संयुक्त वाक्य में हमेशा इसलिए लगा होगा। दूसरा देखिए, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, पदबंध। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों ही रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं, सिवाय पदबंध को छोड़कर। तो पदबंध यहाँ पर कोई वाक्य का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदले। चलिए, ये थोड़ा टफ रहने वाला है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसको आपको सरल वाक्य में चेंज करना है। उसने अपने आप को निर्दोष बताया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सरल रूप हो जाएगा, उसने अपने आप को निर्दोष बताया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तुम्हें अब क्या करना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, कर्मवाचक, निषेधवाचक। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब प्रश्नवाचक ही होगा, वो प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, बच्चों ने खाना खाया और विद्यालय चले गए, यह कैसा वाक्य है? मैंने बताया था कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। ये दूसरा ट्रिक है आपका। यहाँ पर देखिए और लगा हुआ है, और लगा हुआ है मतलब ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, मैं एक आदमी से मिला जो 2 फुट का था, यह कैसा वाक्य है? यह आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। सच बोलने वालों को सभी प्यार करते हैं, यह कैसा वाक्य है? तो ये है आपका सरल वाक्य, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी आ गई थी, यह किस प्रकार का वाक्य है? मेरे स्टेशन पहुंचने से ही पहले ही गाड़ी आ गई थी, यह है आपका सरल वाक्य, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर। कल वर्षा हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े नहीं सूख पाए, यह किस प्रकार का वाक्य है? अगेन यहाँ पर इसलिए लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा आपका तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मिश्र वाक्य होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 25 देखिए। सरिता विद्यालय जाती होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक नहीं होगा। सरिता विद्यालय जाती होगी, यह है संदेहवाचक, मतलब उसको संदेह है, कंफर्म नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 26। तुम बाहर मत निकलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? बहुत ही सिंपल है। यह आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्या सुंदर फूल है, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या सुंदर फूल है, ये आश्चर्य मतलब विस्मयवाचक है ये, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह आपका विधानवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है? अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। वह आज वह आ सकता है, कौन सा वाक्य है? आज वह आ सकता है, 30 नंबर क्वेश्चन। यह है संदेहवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। तुम उसे पत्र लिखो, यह कैसा वाक्य है? तुम उसे पत्र लिखो, आप आज्ञावाचक है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है आपको, मतलब बोल रहे कि उसे पत्र लिखो, ठीक है, आज्ञावाचक। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, यह कैसा वाक्य है? बिल्कुल आप विश कर रहे हो, इच्छा बोधक है, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। वह इस समय आता होगा किस प्रकार का वाक्य है? वह इस समय आता होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। टीजीटी पीजीटी और केवीएस एनवीएस के हर तरह के एग्जाम्स के लिए हिंदी के बेस्ट प्रैक्टिस सेशंस। वह इस समय आता होगा संदेहवाचक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है? पढ़िए अच्छे से और आंसर कीजिए। सूरज उगा और कुहासा फट गया। सूर्य उदय होते ही अंधेरा समाप्त हुआ। बीमारी के कारण राम नहीं आएगा। जब संकट आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए। सरल वाक्य कौन सा है इनमें से? यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सरल वाक्य होगा, बीमारी के कारण राम नहीं आएगा। पहले वाले में देखिए कॉमा लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी पहले वाले में और लगा है मतलब वो संयुक्त वाक्य है। दूसरे वाले में कॉमा लगा है मिश्र वाक्य है। तीसरा वाला भी कॉमा लगा हुआ है मिश्र वाक्य है। हेलो फ्रेंड्स, आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी। अभी शायद आ रही है आवाज़। तो थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो गया था। खैर कोई बात नहीं। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता? आंसर कीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कारक?
तो लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता? यह है सर्वनाम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो लिंग वाले हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे के सेशंस में। वैसे स्टार्ट तो हो चुका है, बट इसके आगे के सेशंस में हम पूरे लिंग वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लिंग, काल, ये सब वाले क्वेश्चंस, वचन। तो स्त्रीलिंग यहाँ पर एक ही है, वो है अरहर। नोट कर लीजिएगा, अरहर एक स्त्रीलिंग शब्द है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 42 नंबर क्वेश्चन। बनावट, चिल्लाहट, बचपन, सिलाई। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नोट कर लीजिएगा, बचपन यहाँ पर एक शब्द है जो पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, और कहीं पर भी कोई भी समस्या हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर क्लासेस चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।